नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है बिंदोली और बिंदोरी में क्या फर्क है? क्या आपको पता है पानी ग्रहण शब्द और पानी वाड़ा में क्या अंतर है? क्या आपको पता है कि कांकन डोर बांधना की रस्म किससे संबंधित है? क्या आपको पता है पाग बांधना की रस्म किससे संबंधित है? अगर आपको नहीं पता है तो ये सब टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। टॉपिक का नाम है रीति रिवाज और प्रथाएं। टॉपिक का नाम है रीति रिवाज और प्रथाएं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखना साथियों, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रीति रिवाज। टॉपिक का नाम क्या है बताओ भाई? रीति रिवाज और प्रथाएं। टॉपिक का नाम है रीति रिवाज और प्रथाएं। ये टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात भाई? ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम हो, एक सवाल पक्का यहां से पूछा ही पूछा जाता है। एक सवाल 100% पूछा जाता है। इसलिए पिछले अगले जो पार्ट आएंगे ध्यान से देखना उनको। देखना भाई, रीति रिवाज टॉपिक शुरू करते हैं। तो रीति रिवाज हम लोग अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। जैसे होता है बच्चों जन्म से संबंधित रीति रिवाज। एक होता है जन्म संबंधी रीति रिवाज होता है, एक होता है विवाह से संबंधित रीति रिवाज, विवाह संबंधित रीति रिवाज होता है, एक होता है मृत्यु संबंधित रीति रिवाज होता है, और एक होता है बच्चों कौन सा रीति रिवाज बताओ? अन्य रीति रिवाज। तो रीति रिवाज 4 प्रकार के होते हैं, एक जन्म वाला, विवाह वाला, मृत्यु वाला और अन्य वाला। ठीक है मेरी बात? ध्यान रखना बच्चों, संस्कार 16 होते हैं। कितने संस्कार होते हैं बताओ? 16 होते हैं। और श्रृंगार भी 16 होते हैं। ध्यान रखना, श्रृंगार भी 16, न कजरे की धार न मोतियों का हार, वो गाना सुना होगा, उसमें 16 है पूरे। तो 16 ही श्रृंगार, 16 ही संस्कार, 16 ही श्रृंगार, 16 ही संस्कार। इनमें बच्चों ध्यान रखना 15वां जो संस्कार है ना, 15वां 16 में से जो 15वां संस्कार है वो होता है विवाह संस्कार। कौन सा होता है बताओ? विवाह संस्कार होता है। ध्यान रखना, इसकी हम लोग बात करेंगे अलग से। विवाह संस्कार होता है। और बच्चों 16वां जो संस्कार होता है, 16वां संस्कार जो होता है वो बच्चों होता है अंतिम संस्कार। ध्यान रखना, अंतिम संस्कार होता है, मतलब अंत्येष्टि होता है। ध्यान रखना, विवाह और ब्याह और मरने के बीच में कोई संस्कार नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये दोनों बराबर है, मान सकते हो आप, होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद में, अंतिम संस्कार के बाद में कोई भी संस्कार नहीं होता। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ अंतिम संस्कार कौन सा है, 16वां संस्कार कौन सा है? वहां श्राद्ध ऑप्शन आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। श्राद्ध, नारायण बलि, इस तरह कोई ऑप्शन आ सकता है। तो ध्यान रखना, अंतिम संस्कार जो होता है वही 16वां संस्कार होता है। ठीक है, मरने के बाद और कोई संस्कार नहीं होता। हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक बात है भाई? तो देखना बच्चों, मैं ही कह रहा हूं रीति रिवाज। और रीति रिवाज कितने प्रकार के बताओ? 4 प्रकार के। पहला कौन सा बताओ? जन्म से संबंधित रीति रिवाज। दूसरा कौन सा बताओ? विवाह से संबंधित रीति रिवाज। तीसरा कौन सा बताओ? मृत्यु संबंधित रीति रिवाज। और चौथा कौन सा बताओ भाई? अन्य रीति रिवाज। तो हम लोग एक एक करके उठाएंगे और आराम से पढ़ेंगे। ठीक बात है भाई? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों ब्याह वाले, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। ठीक है, तो आप अगर साथ में नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं विवाह से संबंधित रीति रिवाज। आराम से सुनना है, कहानी के रूप में, कोई टेंशन नहीं। आपको 100% याद होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। 100% याद होगा। इस चैनल के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है बताओ भाई? विवाह संबंधित रीति रिवाज। टॉपिक है विवाह से संबंधित रीति रिवाज। शुरू करें भाई। मैं एक टेबल बना रहा हूं, फिर समझेंगे इसको। आप आराम से देखना इस टेबल को। ठीक है, सबसे पहले देखना सगाई,
देखना साथियों, ये सारे शब्द हैं जो आपको समझने हैं, ठीक बात है भाई। शुरू करते हैं कहानी, देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये कौन सा रीति रिवाज है? विवाह वाला रीति रिवाज है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न आपको कोई नाम देगा पूछेगा, और नाम देकर के पूछेगा, और बच्चों ध्यान रखना वहां पूछेगा शब्द देगा आपको, शब्द कोई शब्द देगा आपको और पूछेगा ये शब्द जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको बताना है विवाह से है कि मृत्यु से है कि अन्य से, कोई भी, ठीक है। जैसे प्रश्न आ जाएगा सगाई, तो सगाई किस संबंधित है? विवाह से। प्रश्न इतना ही पूछता है, लेकिन मैं आपको कहानी पूरी बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो सगाई सबको बताए किस संबंधित है? विवाह से। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, सबको बताए, कोई दिक्कत नहीं। टीका सगाई की तरह ही होता है, सेम टू सेम टीका। वधु पक्ष वाले लोग वर पक्ष लोग बुलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, सब ठीक, सिंपल है। उसके बाद बच्चों लगन पत्रिका, ये देखना इंपॉर्टेंट है भाई। लगन पत्रिका ये क्या होता है सुनना, देखना भाई। सगाई हो गई और टीका लग गया, टीका हो गया, टीका लग गया नहीं है, ये वैक्सीन नहीं है वो, टीका हो गया, ठीक है। तो उसके बाद लगन पत्रिका क्या होता है देखना। लगन पत्रिका बच्चों ये होता है कि जब दुल्हन के बाप को लगता है यार पैसे लग गए सगाई में भी और टीके में भी, अब जल्दी से शादी कर दूं मेरी बेटी की तो ज्यादा ठीक रहता है। तो वो क्या करता है बच्चों, बेटी का बाप पंडित को फोन करता है, बोले पंडित जी, हेलो हेलो पंडित जी, हाँ। बोले कट्ठे हो? बोले जिम में हूँ। बोले जिम में हो कि जिमण में हो? बोला हाँ जिमण में हो। जजमान बोलो क्या काम है? बोला साहब काम हुआ है कि जल्दी थे घर आओ, मन बहुत अर्जेंट काम है था सु। बोलो क्या हो? बोला आओ तो सही। अब बच्चों ये पंडित घर आता है तो ये कहता है, अपने बेटी के बाप कहता है पंडित से कि पंडित जी सगाई आपने करवा दी, टीका आपने करवा दिया, अब ये तो बताओ शादी कब है, हमें कितना टाइम मिल रहा है तैयारी करने को, राती जो का कब लगाना है, हाथ काम कब बैठाने हैं, विदाई कब होनी है, सारा एक सिस्टम आप बताओ मेरे को। तो वो क्या करता है बच्चों, पंडित पीले कलर का पन्ना लेता है, पीला पन्ना, पीले कलर का पन्ना लेता है, और उस पीले कलर के पन्ने पर विवाह की समय सारणी बनाता है, टाइम टेबल बनाता है विवाह का, एक तरह से जैसे अपने 10वीं में टाइम टेबल होता था वैसे टाइम टेबल बनाता है, और उस समय सारणी को बच्चों बोलते हैं लगन पत्रिका। ध्यान रखना क्या है ये, विवाह की समय सारणी। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन आएगा कि लगन पत्रिका क्या है, तो आपको बताना है विवाह की समय सारणी। जैसे टाइम टेबल होता है हमारा एग्जाम का, वैसे ही इस दिन राज्यों का होना है, इस दिन रात का होना है, वो सब चीजें होती है इसमें। और ध्यान रखना कौन सा पन्ना उठाया बताओ भाई, पीला पन्ना। कौन सा पन्ना उठाया? पीला पन्ना। इसलिए बच्चों इसको पीली चिट्ठी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पीली चिट्ठी कहा जाता है। ध्यान रखना, लगन पत्रिका को पीली चिट्ठी कहा जाता है, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है क्या? सगाई हो गया, टीका हो गया, लगन पत्रिका हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुंकु पत्रिका सबको पता है, सबको पता है कुंकु पत्रिका, पता है भाई। कुंकु पत्र देने वाला आदमी आता है, बहुत रिस्पेक्टेड चाय वाय पिलानी चाहिए उसको, ठीक है। मैं तो तय पूछता हूँ कदर जिम्मन है 27 रुपया, ठीक है। तो कुंकु पत्रिका सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों बाण बैठना भी सबको पता है, हाथ का उम्र होता है सबको पता ही है। अब आता है बच्चों कांकन डोर, सब ध्यान रखना है। कांकन डोर प्रश्न पूछा हुआ है, कांकन डोर संबंधित किससे है? तो विवाह से संबंधित है। कांकन डोर में कुछ नहीं होता, बस वो हाथ में दूल्हा और दुल्हन के हाथ में डोरा बांधा जाता है, जिसमें कुछ अलग अलग तरह की चीजें होती है, उसको कांकन डोर कहते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है कांकन डोर संबंधित किससे है? तो ध्यान रखना विवाह संबंधित है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ठीक है। तो सगाई, टीका, लगन पत्रिका, कुंकु पत्रिका, बाण बैठना, कांकन डोर, यहां तक हो गया। उसके बाद बच्चों आता है बिंदोड़ी। ये क्या है देखना, बिंदोड़ी क्या है? एक तो ये लगन पत्रिका आपको समझना है, दूसरा बिंदोड़ी समझना है। बिंदोड़ी क्या है? बिंदोड़ी है कि जैसे मान लो कल शादी है तो आज, यानी शादी से एक दिन पहले, कल शादी है तो आज, यानी शादी से एक दिन पहले गाजे बाजे के साथ, शादी से एक दिन पहले गाजे बाजे के साथ दूल्हे को पूरे मोहल्ले में घुमाना कि तेरा यहां कोई नहीं टाइप पड़ा। मतलब शादी से पहले दूल्हे को आज चैन की सांस ले लो तुम, ऐसा। तो ध्यान रखना उस स्थिति को बच्चों, उसको कहते हैं बनोड़ा, अपना बनोड़ा बोलते हैं, उसको बिंदोड़ी कहते हैं। तो बिंदोड़ी क्या है? तो बिंदोड़ी संस्कार है बच्चों। किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि ये संस्कार संबंध किससे है? विवाह से। यानी गाजे बाजे के साथ दूल्हे को पूरे मोहल्ले में घुमाना क्या कहलाता है बताओ भाई? बिंदोड़ी कहलाता है। ध्यान रखना, बिंदोड़ी एक संस्कार है, बिंदोड़ी एक संस्कार है, बिंदोड़ी एक नृत्य है। ध्यान रखना, बिंदोड़ी और बिंदोरी में फर्क है बच्चों। बिंदोरी और ये जो बिंदोरी है ना, ये क्या है बताओ भाई? ये एक नृत्य है बच्चों। ये क्या है बताओ भाई? ये एक नृत्य है। बिंदोरी एक नृत्य है, जबकि बिंदोड़ी एक संस्कार है। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात भाई? यहां तक ध्यान रखना, बिंदोरी और बिंदोड़ी में फर्क अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ये नृत्य है तो आप पूछ लोगे सर कहां का नृत्य है? तो ये नृत्य है झालावाड़ का। बिंदोरी नृत्य कहां का बच्चों? कहां का नृत्य बताओ भाई? झालावाड़ का। ध्यान रखना, झालावाड़ का नृत्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बताओ भाई, इतनी बात आ गई हो तो आगे चलते हैं। अगला देखो, उसके बाद आता है बच्चों, ये देखना, ये बड़ा, इसको देखो ध्यान से, सामेड़ा को।
अब क्या होता है कि ये तो शादी से पहले तक के, बारात रवाना होने के पहले के, ये बारात रवाना होने के बाद का है। बारात रवाना होने के बाद आप एक चीज नोटिस करना कि बारात रवाना होने के बाद सबसे पहले बारात के जो रिश्तेदार होते हैं वो डांस करते हैं, फूफा जी, ताऊ जी, चाचा जी, वो सब लोग डांस करते हैं, ऐसा है ना। और उसके दोस्त एकदम सुस्त रहते हैं, दूल्हे के दोस्त। लेकिन जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती है वैसे वैसे दूल्हे के दोस्तों में ऊर्जा आती है और रिश्तेदार शांत हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या भाई? ऐसा होता है, ध्यान रखना। अब बच्चों ध्यान रखना, क्या होता है कि मान लो और एक समय पे इतनी ऊर्जा आ जाती है दूल्हे के दोस्तों में कि वो जनरेटर की आवाज में भी डांस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुकड़ू को मुर्गा गाना चल रहा है और वो डांस अजीब सा कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये बच्चों कि बारात खड़ी है दुल्हन के घर के सामने बारात खड़ी है और ये लोग डांस कर रहे हैं कब से डांस कर रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए डांस कर रहे हैं। तो यहाँ जो समझदार लोग होंगे वर पक्ष वाले, वो बोलेंगे चलो यार अपन अंदर चलते हैं, बच्चे डांस करते नहीं, अपन अंदर चलते हैं। तो ये बच्चों बाराती जो है वो वधू के पक्ष की तरफ बढ़ते हैं, वधू घर की तरफ बढ़ते हैं, टेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां वधू के घर के आगे एक बंदा बैठा होता है और वो अंदर जा कहता है अरे बारात आ गई रे, बारात आ गई रे, बारात आ गई। तो वो बच्चों जो अंदर के लोग हैं, बाराती जो लोग हैं, जो मुख्य घराती जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं, वो घर के बाहर आते हैं और उन बारातियों का, जो बाराती आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, मतलब सबका स्वागत करते हैं कि आओ पधारो। और वो जो स्वागत होता है उस स्वागत को बच्चों साममेड़ा कहते हैं या मधुपर कहते हैं। यानी बारात के आगमन पर बारातियों का स्वागत और सम्मान क्या कहलाता है बताओ भाई? ये बच्चों कहलाता है साममेड़ा या मधुपर्क। बारात आई है, अभी बारात जब आती है तब उसका स्वागत सम्मान करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं साममेड़ा या मधुपर्क। क्लियर है मेरी बात भाई? उसके बाद बच्चों तोरण, सबको पता है तोरण मारते हैं, पता है भाई सबको, तोरण करते हैं वधू के, ठीक है। उसके बाद फेरे, सबको पता है फेरे क्या होते हैं, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों रंगबरी या पैरावणी। ये क्या है सुनना, ये बच्चों देखना, ये तो बारात आई है तब का स्वागत है, बारात आती है तब स्वागत करते हैं, वो साममेड़ा या मधुपर्क है। और जब बारात जा रही होती है, तो बारात को विदाई देते हैं, उस विदाई को बच्चों रंगबरी या पैरावणी कहते हैं। ध्यान रखना, पैरावणी कहते हैं, उड्डावणी नहीं कहते। उड्डावणी तो मृत्यु के टाइम होती है, पैरावणी होती है ब्याह के टाइम। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? बारात जब जा रही होती है तो बारातियों को 100 रुपए, चश्मा, घड़ी, चार्जर, कुछ स्पीकर, ईयरफोन कुछ देते हैं बारातियों के स्वागत के लिए, उसको बोलते हैं पैरावणी या रंगबरी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई किसी को, ठीक है। तो ये हो गया साममेड़ा। तो बारात आती है तब और बारात जाती है तब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बारात के जाने के बाद बच्चों क्या होता है, ये जो रंगबरी होने के बाद क्या होता है कि विदाई का समय आ जाता है। और विदाई के समय बच्चों ध्यान रखना, जो गाना चलता है वो गाना चलता है बाबुल की दुआएं लेती जाओ, और वो गाना बहुत भावुक होता है। उसका भावुक गाने में सब लोग रोने लग जाते हैं ना। ध्यान रखना बच्चों, उसमें रोने में उस गाने का बहुत रोल होता है, रोने में उस गाने का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि वो गाना ऐसा नहीं हो, यदि वो गाना बाबुल की दुआएं वाला नहीं चल करके ये चले, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो ध्यान रखना कोई नहीं रोएगा। फिर वो गाना ऐसा ही है कि भावुक कर देता है। खैर वो गाना चलता है, सब लोग रोते होते हैं, और उसके बाद रोने धोने के बाद बच्चों वो जो महिला है उसको घर के बाहर छोड़ने जाते हैं। वधू पक्ष की महिलाएं जो है वो घर के बाहर छोड़ने, वधू को घर के बाहर नहीं, एकदम पूरी बाहर, गेट तक भी नहीं, कार तक भी नहीं, गेट के अंदर बिठा के वहीं खड़ी रहती है ना, ताकि वो लड़की वापस नहीं आ जाए ना, ऐसा। तो ध्यान रखना, वहीं खड़ी रहती है और थोड़ी देर के बाद वो जो कार है वो दूल्हा दुल्हन घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्लियर है मेरी? अब घर की तरफ दूल्हा दुल्हन तो रवाना हो गए, पीछे महिलाएं खड़ी है, वो अचानक से बाहर नहीं आती, वहीं खड़ी रहती है बाहर ही, घर के बाहर खड़ी रही है, वो खड़ी है, वो बारात चली गई है। अब वो बात क्या करती है देखो, बात ऐसे नहीं करती कि यार लूण कम हो में, मिर्चा कम ही, या दही बड़ा में दही कम पड़ गयो, ऐसा बात नहीं करती वो। बात ये करती है कि यार कौन ज़्यादा रोयो, कौन कम रोयो। कई लुगाई हैं कि आप तो सागी बहन तो रोई को नहीं, काकिर बेटी बहन बहुत रोई, डुस्का बरबर नहीं मतलब ये बात चल रही होती है वहाँ पे। अब देखो उस समय बच्चों क्या होता है, बात चल रही है कौन ज़्यादा रोया कौन कम रोया इस तरह की। तो उस समय बच्चों क्या होता है कि वहाँ की जो महिला है, जो घर की जो मुख्य महिला है, जो समझदार महिला है, वो घर के अंदर से भाग करके बाहर आती है, और बाहर आकर के ऐसे आकर कहती है, भदाओ गाओ ए छोरिया, भदाओ गाओ ए छोरिया। कहने का मतलब ये है कि भदाओ एक गीत होता है बच्चों, भदाओ एक गीत होता है जो किसी भी शुभ कार्य के संपन्न होने के अवसर पर गाया जाता है। ध्यान रखना, भदाओ एक गीत है,
अब देखो शुभ कार्य संपन्न हो गया, शादी संपन्न हो गई, बढ़िया तरीके से विदाई हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो बधाओ गीत गाने का समय, बधाओ मतलब बधाई, किसी भी शुभ कार्य के संपन्न होने के अवसर पर गाया जाने वाला जो गीत है वो गीत कौन सा गीत है बताओ भाई? वो गीत बच्चों कौन सा गीत है? बधाओ गीत है। ये अपने को ध्यान रखना है, बधाओ गीत के बारे में आपको पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अब बच्चों आता है बडार। बडार समझते हो सब लोग? बडार पृथ्वी भोज, स्वरुचि भोज, जो अपन जीवने जाते हैं वो बडार। बडार सबको पता है, आशीर्वाद समारोह टाइप का बडार। उसके बाद एक आप देखना, अब क्या हुआ देखना बच्चों, अब क्या हुआ कि वो बराती अपने घर चले गए, दूल्हा दुल्हन घर चले गए। अब दूल्हा दुल्हन जब घर पहुंचते हैं तो दूल्हे का तो देखो वो घर है अपना खुद का ना, तो दूल्हा तो कभी इधर से 2 पूड़ी खा लेगा, कभी कचौड़ी खा लेगा, कभी कुछ खा लेगा, वो तो दूल्हा खाता रहता है। लेकिन दुल्हन पहली बार घर में आई है ना, दुल्हन पहली बार घर में आई है, और जब दुल्हन पहली बार घर में आई है तो बच्चों ध्यान रखना क्या होता है, दुल्हन जब पहली बार घर में आई है तो वो उसको हालांकि भूख लग रही होगी, उसको भूख लग रही होती है। जैसे मान लो रोज वो 8 बजे नाश्ता करती है सुबह, और भी विदाई में लेट हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए, तो उसको खाना खाना है, उसको भूख लग रही है उसको, लेकिन वो बोल नहीं सकती कि रोटी डाल दो, वो बोल नहीं सकती खाना डाल दो, बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो बोल देगी तो मोहल्ले में बात बन जाएगी, खावन खंडी बहू आ गई, मतलब खाने पीने वाली बहू आ गई, ऐसा बात बन जाएगी, इश्यू बन जाएगा, इसलिए वो बोलती नहीं है। उसको भूख लग रही है हालांकि, वो बोलती नहीं है। अब जब वो नहीं बोलती है और टाइम बीता जा रहा है, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, तो उसकी जो ननंद होती है वो आती है और बोलती है भाभी जी खाना खा लो। अब भाभी जी को भूख लग रही है लेकिन वो खाना खाना नहीं है उसको, वो ऐसे टच कर देती है और खाना खाना नहीं है, ऐसा खाना खाना है उसको लेकिन वो मना कर देती है। ऐसे करते करते 12 बज गई। अब 12 बजे उसकी जो ननंद, असली ननंद है, वो आती है, अरे भाभी जी खाना नहीं खाया? नहीं खाया। तो वो पूछते भाभी जी खाना खा लो, भाभी जी फिर कहते खाना खाना नहीं है। तो वो क्या करती है, एक बड़ा सा थाल लेती है और उस थाल में 1.5 किलो जलेबी, कतली, गुलाब जामुन जो भी होते हैं, कचौड़ी वचौड़ी जो भी डालती है, और डाल करके लेकर आती है, भाभी जी खाना खा लो। भाभी जी बोलते नहीं खाना है। तो वो जो ननंद है वो क्या करती है, उसका इस खाने का एक कोर बनाती है, और वो कलेवा बच्चों ध्यान रखना, वो कलेवा जो है वो नव आगंतुक वधू को दिया जाता है, उसको दिया जाता है। और उस कलेवे को बच्चों, वो जो कलेवा है उस कलेवे को क्या बोलते हैं बताओ भाई? उस कलेवे को बच्चों बोलते हैं हीरावणी। ध्यान रखना, नव आगंतुक वधू को दिया गया पहला कलेवा, नव आगंतुक वधू को दिया गया जो पहला कलेवा है उसको बच्चों क्या बोलते हैं? हीरावणी बोलते हैं। प्रश्न अभी तक पूछा हुआ है, हीरावणी संबंधित किससे है? विवाह से संबंधित है। हीरावणी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, हीरावणी होता है नव आगंतुक वधू को दिया गया पहला कलेवा। क्या होता है बताओ भाई? हीरावणी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो इतनी बात सबको समझ आई क्या? हीरावणी क्या है? ठीक है, सामेड़ा, मधुपर्क, तोरण, फेरे, रंगबरी, पैरावणी, बिंदोड़ी, कांकंडोर, बाण बैठना, कुंकुपत्री, लगनपत्री, टीका, सगाई, ये सब चीजें अपने कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों देखना, अब उसने कवा तो दे दिया। अब जब कवा दे दिया तो क्या हो गया, देखो कौर दे दिया उसने। अब वो कलेवा खाने के बाद बच्चों जब शर्म अटकी एक बार तो उसने आराम से 10 पर बार जीम ली, एकदम यहाँ डकार डकुर ले लिया। अब उसको देखो रोटी खाने के बाद दूसरी चीजें आदमी को सूझती है। अब वो क्या कहती है, अब वो कहती है यार ये जो सासू, ये जो मोटी सी बहू घूम रही, औरत घूम रही है, वो कौन है? ये मुच्छल आदमी घूम रहा है, वो घर में कौन है? वो पूछती ननद से, ननद दीदी ये कौन है? तो दीदी कहती है आप नहीं जानते? बोला नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। तो वो दीदी क्या करती है, कहीं से एल्बम लाती है पुराना, और उस एल्बम से परिचय करवाती है अपनी वधू का। यानी बच्चों नव आगंतुक वधू जो है आई है, उसका घर के मेंबरों से, घर के सदस्यों से जो परिचय करवाया जाता है, घर के सदस्यों से जो परिचय करवाया जाता है, उस परिचय को बच्चों, उस परिचय को क्या बोलते हैं बताओ भाई? उस परिचय को हथ बेलनो कहा जाता है। नव आगंतुक वधू को दिया गया पहला कलेवा हीरावणी, और नव आगंतुक वधू का प्रथम परिचय किससे? परिवार वालों से। तो परिचय जो होता है वो क्या होता है बताओ भाई? हथ बेलनो होता है। परिचय हथ बेलनो, कलेवा हीरावणी, परिचय हथ बेलनो और कलेवा हीरावणी। यहां तक बोलो क्लियर है क्या? तो बच्चों ये वाला टॉपिक हो गया, ये भी हो गया। अब आता है बडोलिया। एक शब्द है बडोलिया। क्या होता है बडोलिया? मतलब संबंधित किससे? विवाह। बडोलिया मतलब होता है 2 पक्षों की मध्यस्थता करने वाला। बडोलिया मतलब होता है बिचालियो। आपको बोला बिचालियो आदमी है नहीं, मतलब जी हाँ, वधू वर के बीच में सीधे बात नहीं करते आपस में घर वाले, बीच में कोई ना कोई आदमी होता है। जैसे पूछना है कि कितने बाराती आएंगे तो दूसरे को फोन करता है, भाई सब कितने बाराती आएंगे, वो आगे फोन करके पूछता है। तो दोनों पक्षों की मध्यस्थता करने वाला आदमी है बडोलिया। ध्यान रखना, बडोलिया की वैल्यू सगाई में बहुत होती है, बहुत ज्यादा सगाई में होती है, दूल्हे के बराबर। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, बान ये रंग भरी पैरावणी होने के बाद तो पूछता भी नहीं है,
तो मध्यस्थता करने वाला जो आदमी है वो कौन है बताओ भाई, बडोलिया है। उसके बाद कन्यावड़। कन्यावड़ जानते हो सब लोग, कन्यावड़ क्या है, जो व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं ना, जो वधू के ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, बड़े लोग व्रत रखते हैं, जब तक बारात खाना नहीं खा लेती, फेरे नहीं हो जाता, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उस व्रत को बच्चों क्या बोलते हैं बताओ भाई, कन्यावड़ कहते हैं। ध्यान रखना, कन्यावड़ होता है। एक होता है कन्यादान, एक होता है कन्यादान, एक होता है कन्यादान। ध्यान रखना, एक कन्यावड़ होता है, कन्यादान होता है। कन्यादान भी किस संबंधित बताओ भाई, शादी संबंधित है। तो बडार हो गया, बदाव हो गया, बडोलिया हो गया, इरावणी हो गया, हथबेलन हो गया, कन्यावड़ हो गया, कन्यादान हो गया। उसके बाद एक शब्द आता है बिनोटा। एक शब्द है बिनोटा। बिनोटा शब्द भी संबंधित किससे, विवाह से। क्या होता है बिनोटा, जूतियां होती है बच्चों, दूल्हा और दुल्हन के जो जूतियां होती है, जूते होते हैं, उन जूते और जूतियों क्या बोलते हैं बताओ, बिनोटा बोलते हैं। ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ सवाल है बिनोटा क्या है, तो बिनोटा जूतियां हैं। क्या है बिनोटा बताओ भाई, बिनोटा जूतियां हैं। किसकी जूतियां हैं, दूल्हा और दुल्हन की। ध्यान रखना, दूल्हा दुल्हन की जूतियां जो होती है या जूते होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बताओ, बिनोटा बोलते हैं। इसी शब्द होता है बच्चों, एक शब्द होता है, इसी तरह एक शब्द होता है, इस तरह एक शब्द होता है चाक नूतना। चाक नूतना एक शब्द है, चाक नूतना। एक शब्द है भात नूतना, भात नूतना। एक शब्द है चाक नूतना, एक शब्द है भात नूतना। तो देखना, भात नूतना मतलब क्या होता है, भात का न्योता देना। जो दुल्हन दूल्हे की मम्मी होती है, वो अपने या दूल्हे की जो माँ होती है, दुल्हन की जो माँ होती है, वो अपने पियर में जाकर के बोलती है कि मेरा मायरा है, मायरा भरने आना। तो मायरा भरने के लिए न्योता देना, मायरा भरने आते हैं ना मम्मी के भाई वगैरह, तो मायरा के लिए न्योता देना जो होता है ना, न्योता देना, उसको बोलते हैं भात नूतना। भात नूत करके आती है, न्योता दे करके आती है कि मेरे घर पे शादी है, आप लोग आना। तो वो भात नूतना होता है बच्चों। क्लियर है मेरी बात भाई, भात नूतना होता है। इस तरह शब्द है चाक नूतना। ये क्या है, चाक नूतना बताओ। चाक नूतना का मतलब होता है कि जब शादी होती है घर में, तो गणेश जी को न्योता दिया जाता है। सबसे पहले गणेश भगवान न्योता दिया जाता है, कुंभार के घर जाते हैं, कुंभार जाति के लोग घर जाते हैं, और वहां से मिट्टी के गणेश जी लेकर के आते हैं, और उस मिट्टी गणेश जी को लेकर के आते हैं और उसको स्थापित करते हैं, और तब से विवाह की प्रोसेस चालू होती है, उसको बोलते हैं चाक नूतना। तो ध्यान रखना, चाक नूतना भी विवाह संबंधित है, और भात नूतना भी किस संबंधित बताओ, विवाह संबंधित है। ध्यान रखना, चाक नूतना भी विवाह संबंधित है, और भात नूतना भी संबंधित है, विवाह संबंधित है। ठीक बात है, चाक भात नूतना हो गया। हिरावणी, हथबेलनो, कन्यावड़, रंगबरी, पैरावणी, कन्यादान, विनोटा, ये सब हो गया। अब मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं घर के लिए, जो आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, आपको एक शब्द दे रहा हूं घर के लिए, क्या आपको ये सब समझ आया क्या बताओ भाई। ध्यान रखना, कमेंट जरूर करें, आपको जो भी रेस्पॉन्स हो जरूर जरूर कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। जो भी आपका रेस्पॉन्स हो, दिख नहीं रहा आपको, आवाज सही नहीं आ रही, जो भी हो व्हाट्सएवर, प्लीज बताएं। बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, बताएं। अब देखना बच्चों, अब देखना, ये चाक नूतना हो गया, भात, ये सब चीजें हो गई। अब देखना, एक शब्द दे रहा हूं मैं आपको, टूटिया। एक शब्द है टूटिया, एक शब्द है टूटिया। टूटिया, ये टूटिया शब्द जो है वो क्या है आपको बताना है। टूटिया विवाह संबंधित है, लेकिन क्या होता है आपको बताना है। टूटिया क्या होता है, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, अगला एक सवाल मैंने आपको रह गया, वो पानी ग्रहण। बच्चों, पानी ग्रहण एक शब्द होता है, देखना, पानी ग्रहण एक शब्द है, पानी ग्रहण, ये भी संबंधित विवाह से है, पानी ग्रहण। अब एक शब्द है पानी, बच्चों ध्यान रखना, पानी एक शब्द है, पानी। पानी मतलब होता है, आज तू है पानी, पानी 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 पानी, वो पानी है, वाटर वाटर। ठीक है, एक होता है पानी, पानी पानी होता है हाथ। ध्यान रखना, पानी, वीणा, पानी, वीणा है जिसके हाथ में, तो पानी मतलब होता है हाथ। तो पानी ग्रहण, तो ध्यान रखना बच्चों, पानी ग्रहण, पानी ग्रहण संबंधित है किससे बताओ, विवाह संबंधित है। इसमें दुल्हन का जो हाथ है वो दूल्हे के हाथ में दिया जाता है, पानी ग्रहण। तो पानी ग्रहण ध्यान रखना संबंध किससे है, विवाह से है। जबकि एक शब्द आएगा पानी वाड़ा, एक शब्द है पानी वाड़ा। पानी वाड़ा बच्चों मृत्यु से संबंधित है, ध्यान रखना, पानी वाड़ा शब्द है, पानी वाड़ा। तो पानी वाड़ा जो है वो संबंधित किससे बताओ भाई, मृत्यु से संबंधित है। पानी वाड़ा, पानी वाड़ा संबंधित किससे है, मृत्यु से है। जबकि पानी ग्रहण किस संबंधित बताओ, विवाह संबंधित है। क्लियर है, आई होप आपको अच्छी लगी क्लास। ये कैसी लगी जरूर जरूर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।